इसलिए चाचा का बदला लिए बिना कब फाटा है आराम मुझे, और जब तक वो शत्रु दल संघार न हो आराम हर मुझे। आप किसी प्रकार की चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने के लिए आदेश करें। पुत्रंजीत, बहुत प्रकार से तुमने समझाने का प्रयास किया, आज भाई के विरह में तुम रो रहे हो। एक और भाई समाप्त हो गया। संसार में भाई का स्थान अद्वितीय है। जब आज मैंने अपना भाई गंवाया है तो ये मुझे पता चला है कि भाई का स्थान क्या होता है। भाई चाहे जैसा हो, जीवित हो, भले ही वो अपने पास ना हो, लेकिन उसकी याद हृदय में हमेशा स्थान लेती रहती है कि ये हमारा भाई है, भले ही वो शत्रु पक्ष में हो। दूसरी ओर इससे पूर्व जब तुम्हारा भाई समाप्त हुआ था तब तुमने मुझसे कहा था, पिताश्री उस बानर को बांधने का आदेश दे रहे हैं आप, यदि हमें आज ये आदेश प्राप्त हो जाता तो मैं उस बानर को मृत्यु दंड दे देता। काश मैं उसी दिन तुम्हारी बात पर विचार कर लेता तो आज ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता, अभी तक तो वो समाप्त हो गए होते। लेकिन मैंने तुम्हारी बात पर विचार नहीं किया। उन्होंने अक्षय कुमार को समाप्त कर दिया, मैंने तुम्हें भेजा, उस बानर को तुम बांध कर लाए जिस बानर ने पुत्र अक्षय को मारा था। तो मैं विचार मग्न हो गया कि चलो ये साधारण है, इन्हें तो किसी न किसी मोड़ पर हम पराजित कर देंगे। और इससे पूर्व जब तुम्हें युद्ध भूमि में भेजा तो तुमने कौतुक बहुत प्रकार से किया, उसे मूर्छित कर दिया, लेकिन उन्होंने प्रयास करके अपने भाई को जीवित कर लिया। तो विचार मग्न हो गया। तुम कहते हो आज पिताश्री मुझे युद्ध के लिए आदेशित करो, मैं युद्ध में जाना चाहता हूं। तो फिर मैं विचार करने लगा, यदि आज मैं तुम्हें युद्ध भूमि में भेजूंगा तो संसार के लोग केवल यही सोचेंगे, रावण स्वयं युद्ध में नहीं जाना चाहता, इसलिए अपने पुत्र अपने भाई को पहले संग्राम भूमि में भेज रहा है। हे पुत्रंजीत, ये युद्ध की अग्नि लगाने वाला है रावण, और मैं चाहता हूं इस युद्ध की अग्नि को समाप्त करने वाला भी ये रावण होगा। अर्थात तुम्हें संग्राम भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं स्वयं युद्ध स्थल में पहुंच करके उन तपस्वियों को समाप्त करूंगा। हे पूज, यद्यपि आज तक मैंने आपके विचारों में कभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है, नहीं मैं आपके मत में अच्छा या बुरा खोजने का प्रयास करता हूं, लेकिन आपने कहा कि मैं स्वयं युद्ध के मैदान में जाऊंगा। ये युद्धाग्नि हमारे द्वारा प्रज्वलित की गई है, तो इस युद्ध अग्नि को हम स्वयं शांत करेंगे। तो हे महाराज, आप हमारे पिता हैं और आप हमारे राजा भी हैं, और जब तक या हम ये कहें कि आप लंका का मूल धन हैं, और मूल धन यदि व्यय कर दिया जाए तो फिर घर की परिस्थिति बिगड़ने लगती है। अभी मूल धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं है। वह तपस्वी आपके सामने, आपके वैभव के सामने बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इसलिए आप मुझे आदेशित करें, मैं जाऊंगा, युद्ध करूंगा। और फिर दूसरी बात यह कि जिस पुत्र के सामने उसके पिता को श्रम करना पड़े,
सर्वाधिकार है, सर्वाधिकार है। पुत्र के रहते यदि पिता श्रम करे, पिता उद्योग करे, तो फिर ऐसे पुत्र को मर जाना चाहिए, समाज में मुंह नहीं दिखाना चाहिए। यदि पुत्र सक्षम है तो पुत्र को चाहिए कि पिताजी आप विश्राम करो, अब श्रम करने की अवस्था आपकी नहीं है, आपका पुत्र सक्षम हो गया है, आपके समस्त उपलब्धियों को इस पुत्र के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। जिस पुत्र का मार्गदर्शन पिता करते हैं, उस पुत्र का मार्गदर्शन सही होता है, वो सही रास्ता पकड़ लेता है। हम तो इसलिए कह रहे हैं पुत्रंजीत, यद्यपि मुझे पूर्ण विश्वास है तुम्हारी वीरता पर, किंचित मात्र भी मुझे सोच नहीं है कि जो तुम कहते हो वो नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूं। लेकिन व्यक्ति का यदि भूत बिगड़ जाए तो उसे वर्तमान देखना चाहिए, और जब वर्तमान भी अच्छा ना हो तो उसे भविष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और तुम लंका के भविष्य हो, भविष्य की रक्षा करना वर्तमान का धर्म है। वर्तमान कहता है, अये रावण, यदि वर्तमान सही रूप से संचालित नहीं हो रहा है तो भविष्य की ओर देखो और भविष्य की रक्षा करो। तो भविष्य की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। यदि एक ओर तुम युद्धभूमि में जाते हो तो आज ये वीरता मुझसे रोती है, और दूसरी ओर यदि मैं तुम्हें आदेश नहीं देता हूं तो वीरता तुमसे रोती है, क्योंकि तुम्हारी कोट का संसार में कोई दूसरा योद्धा नहीं। तुम्हारी वीरता पर मुझे संदेह नहीं है पुत्रंजीत, किंचित मात्र भी तुम्हारी वीरता पर संदेह नहीं है। मैं जानता हूं यदि तुम संग्राम भूमि में पहुंचोगे तो कुछ ना कुछ करके ही लौटोगे। हे पूज्य, आपके सामने मैं ज्ञान की बातें नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां तक मैंने जाना है, संत मनीषी विद्वान वेद पुराण सब यही कहते हैं कि जो बीत गया वो भूत था, उस पर विचार नहीं करना चाहिए, और भविष्य कुछ और नहीं बल्कि वर्तमान का ही दर्पण भविष्य होता है। अच्छे भविष्य की परिकल्पना के लिए वर्तमान में जीना चाहिए। भविष्य किसी ने देखा नहीं कि आने वाले निकट भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में हमारा कर्तव्य हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जब तक मेरे शरीर में रक्त का संचार, जब तक मेरे हृदय में यह धड़कती हुई श्वास विद्यमान है, तब तक मैं ये कभी नहीं देख सकता हूं कि आप युद्ध के मैदान में जाएं, शत्रुओं के सामने युद्ध में उनसे जूझें और मैं राजमहलों में पड़ा रहूं। ये मेरे जीवन जीने की शैली नहीं है, क्योंकि जीवन तो मैंने हमेशा ऐसा जिया है, सदैव आपके पद चिन्ह पर चलना मैंने सीखा है। तो मेरे जीवन जीने की शैली है कि वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। सीधी धारा में तो धारा के अनुकूल तो कोई भी नाव चला सकता है, सीधी धारा में तो कोई भी नाव ले जा सकता है, लेकिन कुशल नाविक तो वही होता है जो धारा के विपरीत नाव ले जाता है, धारा के विपरीत नाव ले जाता है। इसलिए पूज एक बात और मैंने आज तक आपको नहीं बताई, संसार में मैंने वो बात किसी को नहीं बताई। इष्ट देव से बलरथ पायो, सो नहीं तात तुम्हें बतलायो।
हेलो, चल रहे सुंदर संवाद पर ये 21 रुपया मनीष कुमार श्रीवास्तव पाठकपुरा उरई और 11 रुपया लाखन बिनौला और 21 रुपया अखिलेश बम्बई और 21 रुपया हरिबाबू निराला रामनगर उरई और 51 रुपया आनंद कुमार सुशील नगर उरई, 10 रुपया विजय बाबा चाय वाले रामलीला मंच के बगल में और 11 रुपया मिलन मौखरी की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। तो पूज्य पिताश्री, मैंने अपने इष्ट देव से एक रथ प्राप्त कर रखा है और उस रथ का प्रभाव यह है कि उस रथ में सवार रथी किसी को दिखाई नहीं पड़ता है। उसमें इतनी तेजवान और प्रकाश पुंज की मणियां लगी हुई हैं कि उनके प्रकाश में उस रथ में सवार रथी चकाचौंध में किसी को दिखाई ही नहीं पड़ता है। तो उस रथ में सवार रथी को जब तक वो रथ सुरक्षित है, कोई भी योद्धा उसे जीत नहीं सकता है। इसलिए आप मुझे युद्ध में जाने के लिए आदेशित करें। मेरा मन मचला जा रहा है। मेरी इन थपनियों में प्रभावित होने वाला रक्त बार बार मुझसे ये कह रहा है, मेघनाथ केवल युद्ध के लिए तैयार रहे, केवल युद्ध में चल, केवल युद्ध में चल। पुतंजीत, तुम्हारे जो द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है यथार्थ का धरातल वही है, लेकिन जिधर भी देखता हूं उधर वीरान नजर आता है। खून से लगा हुआ हर मैदान नजर आता है। आग धू धू जल रही शमशान नजर आता है। बस्तियां जल चुकी नहीं मकान नजर आता है। इंसान और ईमान के बिकने की कौन कहे, अब तो बाजारों में बिकता हुआ वो भगवान नजर आता है। दूसरी ओर मैंने विचार किया, जब तुमने बताया अपने शक्ति का प्रभाव, तो मैंने विचार किया तुम्हारे द्वारा एक बार उन तपस्वियों से युद्ध किया गया। जब ब्रह्म शक्ति निरर्थक हुई उन तपसी बच्चों के आगे, तो अब और शक्तियां करेंगी क्या उन तपसी बच्चों के आगे। तुम्हारे द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया, लेकिन उन्होंने वो शक्ति काट दी, उस तपस्वी को जीवन दान मिल गया। लेकिन अब तुम्हारे द्वारा दूसरी शक्ति का प्रयोग किया जा रहा है, युद्ध में प्रयोग किया जाएगा। तो पुतंजीत, सबसे पहले तुम्हारे लिए हमारा आदेश है, तुम माता निकुंबला देवी के स्थान पर जाकर के अजय यज्ञ करो, और जब देवी तुमसे प्रसन्न हो जाए तो वरदान प्राप्त कर लेना। और जब तुम्हें वरदान प्राप्त हो जाएगा तो ये मेरा आशीर्वाद है, विश्व की कोई भी शक्ति युद्ध भूमि में तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, परास्त नहीं कर सकती। जब अजय यज्ञ संपन्न हो जाएगा तो तुम अजय हो जाओगे, तुम्हें विश्व में कोई दूसरा योद्धा जीतने वाला नहीं होगा। ऐसा ही किया जाएगा। आप बिल्कुल चिंता से मुक्त होकर राजमहलों में विश्राम करें। मैं आपके आदेशानुसार युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। प्रथम माता निकुंबला के मठ में जाकर मैया चंडी को प्रसन्न करूंगा और अजय यज्ञ संपन्न होने के बाद युद्ध के लिए प्रस्थान करूंगा। राज सेवक, श्री महाराज जी की जय हो, हमारी चांद ऐसी हो, आपकी जय हो। जय हमारी जब जय होगी तो तुम्हारी भी जय होगी। जब आपकी होगी तो हमारी जय होगी। फिर ये क्यों कह रहे हो कि हमारी चाहे